नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट में। तो आज हम पशुपालन से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं, जिसमें हम पशु रोग को पढ़ने वाले हैं। पशु रोग से संबंधित हमने 2 मैराथन क्लासों में 100 से 150 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो इससे आगे और बात करते हैं, और कुछ बचे हुए हैं जो 1 या 2 क्लास में ख़त्म कर लेते हैं पूरे रोग। पशु रोग से संबंधित हमारी क्लास चल रही थी, उसमें हमारी इस क्लास में हम पशु रोग से संबंधित कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं, उनकी बात करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की ओर। स्टार्ट करते हैं हमारे पहले प्रश्न से। किस रोग का स्थानीय नाम स्थानीय भाषा में पोकनी कहते हैं? किस रोग को स्थानीय भाषा में पोकनी कहते हैं? रेबीज, रानीखेत, रिंडरपेस्ट, एंथ्रेक्स। किस रोग को स्थानीय भाषा में पोकनी कहते हैं? किस रोग को कहते हैं? पशु प्लेग। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। रिंडर पेस्ट या फिर पशु प्लेग, इसको क्या कहते हैं? पोकनी कहते हैं। तो इसको पोकनी क्यों कहते हैं, तो इसकी बात करते हैं। तो पहले तो इसमें क्या होता है, इसमें मतलब कि इसकी लक्षण की बात करते हैं। तो पहले इसमें मतलब कि दस्त लगती हैं, पशु को दस्त या फिर डायरिया होता है। और डायरिया कैसा होता है, किस प्रकार का होता है? तो पिचकारी, डायरिया में पिचकारी चलती हैं, मतलब कि दस्त लगती हैं, उसे पिचकारी चलती हैं, और इसे क्या कहते हैं? शूटिंग डायरिया। इसमें जो डायरिया होता है उसे क्या कहते हैं? शूटिंग शूटिंग डायरिया, ये इसको कहते हैं। तो ये हो गया, क्या हो गया? रेंडर पेस्ट में मतलब कि डायरिया लगता है, दस्त होती है, उसे शूटिंग डायरिया कहते हैं। और जब शूटिंग डायरिया 2 या 3 दिन तक लगातार मतलब कि दस्त लगती हैं, तो उससे उसके बाद मतलब कि जो दस्तें होती हैं उसमें रक्त रक्त आने लगता है। रक्त आने लगता है तो उसे पोकनी कहते हैं। फिर क्या कहते हैं? पोकनी कहते हैं। यानी कि पहले तो शूटिंग डायरिया होता है, पहले दस्त लगती हैं, फिर पिचकारी जैसे दस्तें आती हैं, उसे शूटिंग डायरिया कहते हैं। फिर हमारे रक्त या मवाद देता है, उसी कारण इसे पोकनी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? पशु प्लेग। पशु प्लेग या फिर केटल प्लेग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? केटल प्लेग, ये भी इसको कहते हैं। याद रखना। अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या है हमारा? पशुओं में किस प्रकार का रोग होने पर दूध व पेशाब में कीटोन बॉडी जैसी स्मेल आती है? कौन सा रोग होने पर दूध व पेशाब में कीटोन बॉडी जैसी स्मेल आती है? तो ये किस रोग से संबंधित है? मेटाबॉलिक, मतलब कि दूध से आ गया तो मेटाबॉलिक से संबंध है, मतलब कि मेटाबॉलिक रोग से संबंध है। पाइका, आफरा, कीटोसिस, उपयुक्त सभी। किस रोग में मतलब कि दूध और पेशाब में कीटोन बॉडी जैसी स्मेल आती है? कौन सा रोग? कीटोसिस। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कीटोसिस रोग में क्या होता है? दूध और पेशाब में कीटोन बॉडी जैसी स्मेल आती हैं, अजीब सी स्मेल आती हैं। तो इस कीटोसिस रोग में क्या होता है? कीटोसिस रोग में क्या होता है? इसमें क्या होता है? दूध या फिर पशु के शरीर में मतलब कि कार्बोहाइड्रेट या फिर ग्लूकोज की कमी हो जाती है। मतलब कार्बोहाइड्रेट को ही कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, तो ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट की कमी आ जाती है, जिससे क्या होता है? मतलब कि दूध और पेशाब में कीटोन बॉडी जैसी स्मेल आती है, पशु कमज़ोर हो जाता है, और मतलब कि मड़कल हो जाता है, बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है पशु। दूध और पेशाब में कीटोन बॉडी जैसी स्मेल आती हैं। तो ये कीटोसिस रोग है, मेटाबॉलिक रोग है। कौन सा? मेटाबॉलिक रोग है। इसमें किसकी कमी होती है शरीर में? कार्बोहाइड्रेट की। किसकी? कार्बोहाइड्रेट की। किसकी कमी होती है? कार्बोहाइड्रेट की कमी होती है। कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज की कमी होती है, जिससे क्या होता है? दूध और पेशाब में कीटोन बॉडी जैसी स्मेल आने लगती हैं। अगला प्रश्न हमारा तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या कहता है हमारा? जीवाणु जनित रोग नहीं है। एंथ्रेक्स, रिंडरपेस्ट, गलगोटू, ब्रुसेलोसिस। तो कौन सा जो है वो जीवाणु जनित नहीं है? तो कौन सा हो गया? रिंडरपेस्ट। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। रिंडरपेस्ट या जिसे कहते हैं आरपी या फिर पशु प्लेग। पशु प्लेग क्या कहते हैं? पशु प्लेग कहते हैं। किस रोग को? रिंडरपेस्ट रोग को। ये कौन सा रोग है? विषाणु जनित, वायरस वायरस जनित रोग हैं। किस वायरस से होता है? तो पैरामिक्सो वायरस से होता है।
पैरामिक्सो वायरस से होता है, जिसे क्या कहते हैं, छन्नित वायरस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? छन्नित वायरस। छन्नित वायरस भी कहते हैं। तो किससे होता है ये? छन्नित वायरस या फिर पैरामिक्सो वायरस से। और जीवाणु जनित रोग कौन से हैं? तो एक तो ये हो गया एंथ्रेक्स, एक गलघोटू, एक ब्रुसेलोसिस। ये कौन से रोग हो गए हमारे? तो ये हो गए जीवाणु जनित, जीवाणु से होते हैं। तो ब्रुसेलोसिस किससे होता है? तो ब्रुसेला नामक जो जीवाणु होता है उससे होता है, उसकी विभिन्न प्रजातियों से होता है। एबोर्टस तो होता है गायों में, एबोर्टस तो होता है गायों में, केनिस होता है कुत्तों में, और भी जातियों से ये फैलता है। एंथ्रेक्स बेसिलस एंथ्रेसिस से होता है, बेसिलस एंथ्रेसिस से होता है। गलघोटू रोग किससे होता है? तो गलघोटू रोग होता है हमारे मतलब हिमोरेजिक सेप्टिस्मिया रोग भी इसको कहते हैं। ये भी जीवाणु जनित रोग हैं। रिंडरपेस्ट रोग का मुख्यतः किस पशु में होता है? रिंडरपेस्ट रोग किस में होता है? घोड़ा, कुत्ता, गाय, सुअर। कौन सा रोग है? रिंडरपेस्ट। रिंडरपेस्ट रोग किस में होता है? किस पशु में अत्यधिक होता है? तो गाय में, गाय में होता है। जिससे इसे क्या कहते हैं? कैटल प्लेग कहते हैं। क्या कहते हैं? कैटल प्लेग कहते हैं। भेड़ और बकरियों में, भेड़ और बकरियों में मतलब कि रिंडरपेस्ट जैसे गुण किस रोग में आते हैं? तो पीपीआर, पीपीआर, पीपीआर रोग जो होता है उसमें कौन से गुण आते हैं? मतलब कि भेड़ और बकरियों में रिंडरपेस्ट जैसे गुण आते हैं। शूटिंग डायरिया होती हैं, जेब्रा रेखाएं मिलती हैं, हमने बात की भी जेब्रा रेखाएं, शूटिंग डायरिया, और भी इसकी विशेषताएं हैं। तो अगला प्रश्न हमारा पांचवा प्रश्न, पांचवा प्रश्न क्या है हमारा? किस रोग में पक्षियों के आंत्र में छोटे छोटे पीले भूरे रंग के दाने व द्रव जमा हो जाता है? मतलब कि पशुओं की जो आंत होती है, पक्षियों की, पक्षियों यानी मुर्गियों की, मुर्गियों की बात हो रही है। मुर्गियों में जो आंत होती है उसमें छोटे छोटे पीले भूरे रंग के दाने व द्रव जमा हो जाता है। कौन सा रोग है? तो ये चेचक, रानीखेत, खूनी पेचिश या एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स रोग तो गायों, भैंसों, भेड़ बकरी में होता है, पशु में होता है। ये तीनों रोग इसमें, ये भी पशु में होता है, चेचक भी पशु में होता है। बाकी इन रोग की बात करें तो रानीखेत और पेचिश, इनमें से कौन सा हो जाएगा? खूनी पेचिश। खूनी पेचिश जो है इसमें क्या होता है? मतलब कि आंत में छोटे छोटे पीले भूरे रंग के दाने बन जाते हैं और द्रव जमा हो जाता है, पक्षियों में यानी मुर्गियों में होता है। रानीखेत रोग में क्या होता है? रानीखेत रोग में मतलब कि पशु का शरीर जो होता है उसमें वो पशु पक्षी जो होता है वो मुंह को उल्टा कर लेता है और उसमें लकवा आ जाता है। अगला प्रश्न, छठा प्रश्न, छठा प्रश्न क्या है हमारा? निम्नलिखित में से कौन सा रोग नर पशु व मादा पशु दोनों में होता है? यानी कि कौन सा रोग है जो कि नर में भी होता है और मादा में भी होता है? मिल्क फीवर, थैलेना, ब्रुसेलोसिस या उपयुक्त सभी। मिल्क फीवर और थैलेला ये दोनों रोग किसमें होते हैं? मादा में होते हैं ओनली, मादा में होते हैं ओनली। तो ब्रुसेलोसिस जो रोग हैं वो नर और मादा में दोनों में होता है। तो ब्रुसेलोसिस में क्या होता है? तो इसमें मतलब कि नर और मादा में होता है। मिल्क फीवर में क्या होता है? हमारे कैल्शियम की कमी आ जाती है, कैल्शियम की कमी आ जाती है, पशु के शरीर में कैल्शियम की कमी आ जाती है। मतलब बहुत प्रसव के पश्चात होता है रोग, इसके पश्चात होता है प्रसव के पश्चात, और इसमें कैल्शियम की बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है। मतलब कि आधा 50% कमी आ जाती है, 50% कमी आ जाती है कैल्शियम में। इसमें कैल्शियम चढ़ाने से ये रोग खत्म हो जाता है। थैलेना रोग, थैलेना रोग में मतलब कि दूध जो होता है वो बिल्कुल कम पड़ जाता है, थन में गांठें बन जाती हैं जिसके कारण दूध बिल्कुल कम पड़ जाता है, दूध कड़वा हो जाता है और दूध में दाने या बुरादे आने लगते हैं। और मतलब कुछ दिन बाद, 2 या 3 दिन बाद रक्त और मवाद भी आने लगता है दूध में। और दूध को गर्म करते हैं तो फट जाता है दूध। क्या हो जाता है? दूध फट जाता है। अगला प्रश्न, सातवां प्रश्न, सातवां प्रश्न क्या है? नर पशु में कौन सा रोग होने पर जोड़ों में तरल सूजन आ जाती है? मतलब कि जोड़ों में तरल सूजन आ जाती है किस रोग में? रेबीज में, पशु माता में, ब्रुसेलोसिस में, सर्रा में। सर्रा रोग तो हो गया हमारे ऊँटों का, ऊँटों का रोग हो गया। ब्रुसेलोसिस ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ब्रुसेलोसिस जो रोग है उसमें क्या होता है? मतलब कि नर के पशु में जोड़ों में तरल सूजन आ जाती है। ये नर और मादा दोनों का रोग है, नर और मादा दोनों का रोग है। नर में तो इसमें क्या होता है? वर्षण, वर्षण जो होता है मुख्य जनन अंग होता है, उसमें क्या होता है? मतलब कि वर्षण में मतलब कि वो इन्फेक्शन हो जाता है, और मादा में इसमें गर्भपात हो जाता है, गर्भपात हो जाता है। नर में तो वृषण में इन्फेक्शन हो जाता है और मादा में गर्भपात हो जाता है।
ये नर और मादा दोनों की बीमारी है ब्रुसेलोसिस। कौन सी? ब्रुसेलोसिस। रेबीज और पशु माता, पशु माता किसे कहते हैं? पशु प्लेग को, पशु प्लेग को पशु माता भी कहते हैं। रेबीज रोग में क्या होता है? रेबीज में मतलब कि लार आने लगती हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है? 8वां प्रश्न, टिटनेस रोग का रोग कारक हैं स्ट्रेप्टोकोकस, इरिचेरिया कोलाई, क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी, बैसिलस इंक्रेसिस। तो टिटनेस से टिटेनी मिला लो, टिटनेस से टिटेनी या फिर टिटेनी मिला लो। तो क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी ये किसका रोग कारक है? टिटनेस का रोग कारक है। और बैसिलस एंथ्रेसिस किसका है? एंथ्रेक्स का। किसका? एंथ्रेक्स का। एंथ्रेक्स से एंथ्रेसिस मिला लो, टिटेनस से टिटेनी मिला लो। और स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस ये किसका है? इसके आगे एंग्लेकेशिया लगा दो, एंग्लेकेशिया ये किसका रोग कारक है? थेलेना का। थेलेना को क्या कहते हैं? मेस्टेटाइटिस, मेस्टाटाइटिस, मेस्टाटाइटिस रोग किसे कहते हैं? थेलेना रोग को कहते हैं। अगला प्रश्न 9वां प्रश्न, 9वां प्रश्न क्या है? पशुओं में कौन सा रोग होने पर काट के घोड़े जैसी स्थिति व जबड़े की मांसपेशियों में सूजन आ जाती है? पशु में कौन सा रोग होने पर काट के घोड़े जैसी स्थिति हो जाती है और मांसपेशियों में सूजन आ जाती है? जबड़ों में, जबड़ों की मांसपेशियों में सूजन आ जाती है। सर्रा रोग, एंथ्रेक्स रोग, टीबी रोग, टिटनेस रोग। किस रोग में होता है? टिटनेस रोग। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। टिटनेस रोग में क्या होता है? काट के घोड़े जैसी स्थिति हो जाती है और जबड़े में मांसपेशियों में सूजन आ जाती है या फिर अकड़न आ जाती है, जिसके कारण इसे क्या कहते हैं? जो लॉक डिजीज, जो लॉक डिजीज। क्या कहते हैं इस रोग को? टिटनेस रोग को जो लॉक डिजीज कहते हैं, या फिर इसमें शरीर में अकड़न आ जाती है। टिटनेस रोग किससे होता है? क्लोस्ट्रिडियम, क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी, क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी नामक जीवाणु से यह फैलता है। अगला प्रश्न हमारा 10वां प्रश्न, 10वां प्रश्न क्या है हमारा? भेड़ व बकरियों का प्रमुख रोग है रेबीज, सर्रा, पेस्टे डेस पेस्टिस रूमिनेंट या उपयुक्त सभी। तो भेड़ और बकरियों में प्रमुख रोग कौन सा है? पीपीएच। कौन सा रोग? पीपीएच या फिर मतलब कि पेस्टे डेस पेस्टिस। पीपीएच नहीं है, पीपीआर। कौन सा रोग है? पीपीआर। पीपीएच तो हमारे किस में होता है? मादा पशुओं में होता है। और पीपीआर जो रोग हैं वो कौन सा रोग है? मतलब कि पीपीआर जो रोग हैं उसमें क्या होता है? मतलब कि ये रिंडरपेस्ट, जो रिंडरपेस्ट रोग हैं पशुओं में, जो हमारे कौन से पशु, मतलब कि जो गाय और भैंस जो हैं उनमें कौन सा होता है? रिंडरपेस्ट। और रिंडरपेस्ट की जगह पर मतलब कि भेड़ और बकरियों में कौन सा रोग होता है? मतलब कि भेड़ और बकरियों में होता है हमारे पीपीआर रोग। पीपीआर रोग में क्या होता है? तो इसमें भी शूटिंग डायरिया हो जाता है, शूटिंग डायरिया मतलब कि शूटिंग डायरिया हो जाता है और जेब्रा रेखाएं मिलती हैं। इसमें क्या होता है? मतलब कि इसमें एक इसका मतलब कि मेन कैरेक्टर क्या है? इसमें भी मतलब कि इसमें जो मुख होता है, मुख में मतलब कि निचला तालू जो होता है उसमें जबड़ों में सूजन आ जाती है या फिर किसका मतलब कि इसकी चकत्ते बन जाती हैं, चकत्ते बन जाती हैं, मतलब कि इस वायरस की चकत्ते बन जाती हैं। तो ये कौन सा रोग हो गया? पेस्टे डेस पेटिस रूमिनेंट। इस पेस्टे डेस पेटिस रूमिनेंट इसका वायरस कौन सा है? मोरबिली वायरस, मोरबिली वायरस, मोरबिली वायरस इसका रोग कारक है। किसमें? भेड़ और बकरियों में होता है पेस्टे डेस पेटिस रूमिनेंट या फिर पीपीआर रोग, वायरस जनित रोग हैं। अगला प्रश्न 11वां प्रश्न, 11वां प्रश्न क्या है? क्षय रोग का उपनाम है पर्ल डिजीज, बैंक्स डिजीज, क्वार्टरविल या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्षय रोग का उपनाम कौन सा है? क्षय रोग है, इसे क्या कहते हैं? टीबी। टीबी रोग का उपनाम कौन सा है? पर्ल डिजीज, पर्ल्स डिजीज या फिर जिसे क्या कहते हैं? मोती रोग। मोती रोग क्यों कहते हैं इसमें? क्योंकि इसमें जो होते हैं वो फेफड़ों के ऊपर गांठें बन जाती हैं मोती जैसी, इसी कारण इसे पर्ल डिजीज या फिर मोती रोग कहते हैं। कौन सा रोग? क्षय रोग या फिर टीबी। ये कौन सा रोग है? क्षय रोग एक क्रोनिक बीमारी है, क्रोनिक बीमारी है जो किससे होती हैं? जीवाणु से होते हैं, क्रोनिक बीमारी हैं। बैंक्स डिजीज, बैंक्स डिजीज किसे कहते हैं? बैंक्स डिजीज हमारे किसे कहते हैं? तो बैंक्स डिजीज कहते हैं हमारे किस रोग को कहते हैं बैंक्स डिजीज? तो माल्टा फीवर, माल्टा फीवर या इसे क्या कहते हैं? ब्रुसेलोसिस, ब्रुसेलोसिस क्या कहते हैं? ब्रुसेलोसिस कहते हैं। किस रोग को? बैंक्स डिजीज को, माल्टा फीवर या फिर अंडुलेट फीवर,
अंडुलेट फीवर। इसे और क्या कहते हैं, तो एक और नाम है इसका, वो आप कमेंट कीजिए। एबॉर्शन से रिलेटेड है, एबॉर्शन से रिलेटेड है, कौन सा नाम है वो कमेंट कीजिए। ब्रुसेलोसिस का नाम, ब्रुसेलोसिस रोग का नाम कमेंट कीजिए, अन्य नाम। तब तक हम बात करते हैं क्वार्टर हिल। क्वार्टर हिल कौन सी है, तो इसे कहते हैं ब्लैक क्वार्टर, ब्लैक क्वार्टर रोग भी कहते हैं। कौन सा रोग, लंगड़ी बुखार, लंगड़ी बुखार या फट सूजन जिसे कहते हैं। अगला प्रश्न 12वां प्रश्न क्या है, मुर्गियों में कौन सा रोग मल के माध्यम से फैलता है। ब्रुसेलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस, एंथ्रेक्स, कलगोटू। तो कौन सा रोग है जो मुर्गियों में मल के माध्यम से फैलता है, तो कौन सा रोग है, ट्यूबरकुलोसिस। टीबी जो रोग है वो, उसमें क्या होता है, मुर्गियों के पाचन तंत्र को प्रभावित करती हैं, मुर्गियों में पाचन तंत्र को प्रभावित करती हैं। कौन सा रोग, ट्यूबरकुलोसिस या फिर टीबी जिसे कहते हैं, ये किसको प्रभावित करती है, मुर्गियों में पाचन तंत्र को, जिसके कारण ये रोग मल से मुर्गियों में फैलता है। इसी कारण इसे कंटेजियस डिजीज कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा, तो वो पिछले क्वेश्चन में मैंने क्वेश्चन पूछा था कि भाई ब्रुसेलोसिस को क्या कहते हैं। तो कमेंट जिसने नहीं किया उसके लिए आंसर मैं बता देता हूँ, मतलब कि क्या कहते हैं, कंटेजियस एबॉर्शन कहते हैं। तो ये भी ध्यान रखना, क्या क्या कहते हैं इसको, ब्रुसेलोसिस को क्या क्या कहते हैं। एक तो कंटेजियस एबॉर्शन, माल्टा फीवर, बैंक्स डिजीज और एक अंडुलेट फीवर। तो हमारे क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पशुओं में कौन सा रोग होने पर शरीर का तापमान सामान्य रहता है। पशुओं में कौन सा रोग होने पर शरीर का तापमान सामान्य रहता है। एंथ्रेक्स, रिंडरपेस्ट, मिल्क फीवर, पोस्ट पोस्चुरेंट हीमोग्लोबिनेरिया। तो कौन सा रोग होने पर शरीर का ताप सामान्य रहता है, तो इस एंथ्रेक्स में जहरी बुखार आ जाता है, बुखार के कारण तापमान बढ़ जाता है। रिंडरपेस्ट में भी बुखार आ जाता है जिससे तापमान बढ़ जाता है। और मिल्क फीवर में बुखार आता है जो कि कम तापमान हो जाता है, ताप कम हो जाता है, यानी कि 98 डिग्री सेंटीग्रेड 98 डिग्री फ़ारेनहाइट तक चला जाता है ताप मिल्क फीवर में। कैल्शियम की कमी होने पर मतलब कि तापमान घटता है, उसे क्या कहते हैं, हाइपोथर्मिया। ये भी याद रखना, हाइपोथर्मिया आगे जाए पेपर में, ये हाइपोथर्मिया किसे कहते हैं, तो कैल्शियम की कमी होती है, उससे टेम्परेचर कम होता है, पशु का टेम्परेचर कम होता है। क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है कैल्शियम की कमी के कारण, उसे हाइपोथर्मिया कहते हैं। इसका उल्टा, कैल्शियम अधिक हो जाएगा, ताप अधिक हो जाएगा, तो उसे क्या कहते हैं, हाइपरथर्मिया। तो ये हाइपोथर्मिया और हाइपरथर्मिया में हमने डिफरेंस देख लिया। तो क्या होता है, मिल्क फीवर में कम हो जाता है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन, पोस्चुरेंट हीमोग्लोबिनेरिया। इसमें क्या होता है, मतलब कि मूत्र में रक्त आने लगता है, मूत्र में रक्त आने लगता है, हल्के भूरे रंग का रक्त आ जाता है, या फिर हल्के भूरे रंग का मूत्र आने लगता है। इसमें हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, किसकी कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिनेरिया। कब होती है ये, तो ये मतलब कि होती हैं प्रसव के पश्चात मतलब कि पशु को जो मूत्र आता है उसमें क्या होता है, मतलब कि रक्त या फिर रक्त आने लगता है, भूरे रंग का मूत्र आता है, बिल्कुल ब्लैक या भूरे रंग का, जिसमें क्या होता है, रक्त आने लगता है। कौन सा हो गया, पोस्चुरेंट हीमोग्लोबिनेरिया, जिसे कहते हैं पीपीएच कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा, इसमें किसकी कमी आ जाती है शरीर में, तो फास्फोरस की। किसकी कमी आ जाती है, फास्फोरस की कमी आ जाती है शरीर में। तो इसमें इसकी क्वेश्चन की बात करें, 14वें क्वेश्चन की, बैंक्स डिजीज किस रोग का उपनाम है। बोटुलिज्म, स्ट्रेबल, ब्रुसेलोसिस या ग्लैंडर्स। ये तो मैंने भाई कई बार बोल दिया, इस क्लास में भी 2 से 3 बार बोल दिया। बैंक्स डिजीज हमने पिछले क्वेश्चन में भी चर्चा की, तो कौन सा, ब्रुसेलोसिस से बैंक्स डिजीज। इसे और क्या कहते हैं, तो माल्टा फीवर हमने डिस्कस कर लिया, माल्टा फीवर, अंडुलेट फीवर भी हमने बात कर ली, और ये क्या कहते हैं, इसको कंटेजियस एबॉर्शन भी कहते हैं। अगला प्रश्न, आज का लास्ट प्रश्न हमारा, तो क्या है आज का लास्ट प्रश्न हमारा, एफएमडी रोग में मुख्यतः किस प्रकार की वैक्सीन लगाते हैं। किस प्रकार की वैक्सीन जो है एफएमडी रोग में लगाई जाती है। स्टर्न स्पोर वैक्सीन, कॉटन स्ट्रीन वैक्सीन, रक्षा एफएमडी वैक्सीन, लासोटा वैक्सीन।
तो कौन से रोग मतलब कि एफएमडी में कौन सी वैक्सीन लगाई जाती है? रक्षा एफएमडी वैक्सीन जो किस में लगाई जाती है? एफएमडी रोग में। एफएमडी रोग जो है उसका वैक्सीन साल में 2 बार लगती हैं। कब कब लगती हैं? फरवरी और मार्च। और कब लगती है? अगस्त और सितंबर के बीच और फरवरी और मार्च के बीच लगती हैं साल में 2 बार एफएमडी की वैक्सीन। इसके अलावा बात करें तो 3 साल में एक बार किसकी लगती हैं? तो आरपी रिंडर पेस्ट की वैक्सीन जो है कब लगती हैं? 3 साल में एक बार लगती हैं। इसके अलावा बात करें तो हमारा लासोटा वैक्सीन किसकी वैक्सीन है? रानीखेत की वैक्सीन है, जो कि इसकी किस में दी जाती है? मुर्गियों में जब मुर्गियों में चिक होता है, जिसे मतलब कि यानी कि भाई चूजा जो होता है उसको मतलब कि चूजे के पैदा होते ही पहले दिन कौन सी दी जाती है? लासोटा वैक्सीन, जो कि कहाँ दी जाती है? नाक में 1 से 2 ml डाली जाती है। लासोटा वैक्सीन पैदा होते ही चूजे में 1 दिन के पश्चात। और इसके बाद कौन सी वैक्सीन दी जाती है? रानीखेत रोग को रोकने के लिए। टीका जो हमेशा होता है वो रोग से पहले दिया जाता है। रोग आने के बाद टीका कुछ काम नहीं करता। तो रानीखेत रोग होता है, उसमें पहले कौन सा टीका दिया जाता है? 1 दिन में लासोटा। चूजे के पैदा होते ही लासोटा दिया जाता है। फिर कौन सा दिया जाता है? 1 महीने या 2 महीने बाद कौन सा दिया जाता है? 2 महीने बाद या 3 महीने बाद कौन सा दिया जाता है? मुक्तेश्वर या फिर R2B टीका जो होता है वो 2 या 3 महीने बाद दिया जाता है रानीखेत रोग में। कौन सा? एक लासोटा और एक R2B, दोनों जो होते हैं वो किस में दिए जाते हैं? रानीखेत में। और इसके अलावा बात करें तो रक्षा एफएमडी वैक्सीन एफएमडी रोग के लिए होती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही था। इससे पहले हमारी मैराथन क्लासें आ चुकी हैं, वो भी ज़रूर देखें। और ये वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी पशुपालन से संबंधित या फिर पशु परिचर भर्ती से संबंधित राजस्थान जीके या फिर पशुपालन पढ़ने के लिए हमारे चैनल पर एक बार विजिट जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में पशु रोग के साथ। धन्यवाद।